जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग सर्कल का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा तो नहीं है, लॉन्ग नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा समझ जाइएगा ना कि हो क्या रहा है। अगर ये चीज़ समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और ये क्वेश्चन जनरल इक्वेशन पर बेस है ना। सर्कल का जो है ना जनरल इक्वेशन उस पर बेस्ड है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, देखिए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5,7 6,6 एंड 2,-2 फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। देखिए बहुत सारा चीज मांगा है। सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इसके बाद हम लोगों को सेंटर निकालना है। इसके बाद हम लोगों को रेडियस निकालना है। यानी हम लोगों को तीन चीज मांगा गया है। सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का रेडियस, सर्कल का सेंटर, है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ गिवन है पासिंग पॉइंट। सपोज कीजिए सेंटर क्या है, ये सर्कल क्या है, एक सर्कल है, इस टाइप का सर्कल है, और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है ना। तो हम लोगों को सिर्फ पासिंग पॉइंट दिया है, तो हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन और सेंटर और रेडियस वगैरह निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। यहां लिखेंगे एज गिवन दैट अब हो जाएगा क्या क्या दिया है। पासिंग पॉइंट्स आर 5,7 6,6 एंड 2,-2 ये गिवन है। 2,-2 अब हम लोग लिखेंगे since we know that the general equation of circle, the general equation of सर्कल। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लोगों का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 से जो है ना सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग पास करेंगे। और यहाँ क्या है, जी और एफ क्या है, वो सेंटर है। तो यहां लिखेंगे पॉइंट 5,7 passes through in इक्वेशन 1 से पास कर रहा है। तो देखिए ये x होगा, ये y होगा। 5,7 दैट मीन्स 5 का वैल्यू, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 है। तो ये पास कर रहा है, तो यहाँ होगा x के प्लस पर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2g, x के प्लस पर फिर 5 प्लस 2fy, y के प्लस पर फिर 7 प्लस c कांस्टेंट है 0 हो गया। इसका हो जाएगा 35 35 प्लस ये 49 प्लस ये हो जाएगा 10g प्लस ये हो जाएगा 14f प्लस ये c इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये और ये कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिख सकते हैं 10g प्लस 14f और प्लस इसको ऐड कर दीजिए 9 और ये 5 हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना 84 हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर 35 नहीं होगा, ये हो जाएगा 25। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया शायद। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 74 हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 74 और ये प्लस सी है ना, इसको 0 की ओर ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। ये देखिए क्या किया हम लोग, एक पॉइंट को सर्कल का इक्वेशन में पास कर दिए, फिर इसी प्रकार हम लोग सेकंड पॉइंट को भी पास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्या हो जाएगा 6,6 को पास करेंगे, यानी 6,6 passes through
passes through in इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 6, तो यानी हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2gx मतलब 6 प्लस 2f मतलब फिर 6 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, यानी 36, ये भी 36 प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा 12g प्लस ये हो जाएगा 12f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब लिख सकते हैं कितना, 12g प्लस ये हो जाएगा 12g प्लस ये हो जाएगा 72 और ये इधर ले जाएंगे माइनस c, ये इक्वेशन थर्ड। यहाँ 2 माने हैं तो ये थर्ड होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देख सकते हैं क्या, द पॉइंट 2, -2 passes through in इक्वेशन 1, देन वी गेट इक्वेशन 1 से ये पास होगा। अब हम लोग क्या देख सकते हैं बताइए, तो इक्वेशन 1 यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ y है, y मीन्स -2, तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2gx, x मीन्स 2 प्लस 2fy, y मीन्स -2 है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0, यह हो जाएगा। अब लिख सकते हैं यह हो जाएगा 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4g प्लस और माइनस -4f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 4g माइनस 4f और यह हो जाएगा प्लस 8 और इक्वल्स टू माइनस c। इक्वेशन कितना है, यहाँ 3 है तो ये 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 4, अब हम लोग क्या कर लिए, सारा पॉइंट को हम लोग पास कर दिए किसी, यानी किसी नहीं, सर्कल का इक्वेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को g निकलना है, g और f निकलना है। g और f निकल जाएगा तो हम लोगों का c भी निकल जाएगा। अगर यह सारा चीज निकल गया और सारा चीज का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन निकल गया, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और थर्ड को क्या कीजिए, अब माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना है, ये 74 है, यहाँ 72 है, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन थर्ड को माइनस कीजिए तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 10g प्लस 14f है ना प्लस 74 और इक्वल्स टू माइनस c। अब नीचे देखिए क्या है ये, या इसको ना माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12g प्लस ये 12g है ना प्लस 72 इक्वल्स टू माइनस c। अब ये देखिए माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स यहाँ तो हो जाएगा -2g है ना, 10 में 12 जाएगा तो माइनस, और ये देखिए ये हो जाएगा प्लस यानी 2f और ये हो जाएगा प्लस कितना 2 और इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स 0। एक काम कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -2g प्लस 2f और ये 0 की ओर ले जाएंगे तो -2 हो गया। अब -2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, g और -f हो गया ये, और इधर -2 है तो -2 कटा, दैट मीन्स g माइनस f बराबर 1, ये हम लोगों को मिला। g माइनस f बराबर क्या मिल गया हम लोगों को मिल गया 1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन इसको भी मान लेते हैं। अब इसको क्या मानेंगे, 5 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 5 हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप माइनस करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ लैंग्वेज लिखने का तो जगह नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, देखिए ये कितना है 12 है, ये भी 12, ये 4 है, ये 4 है और ये 8 है, तो माइनस कर दीजिए ना। इक्वेशन 3 में माइनस कर दीजिए इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 क्या है, तो इक्वेशन 3 है यहाँ 12g प्लस 12f है ना, देखिए प्लस 72 और इक्वल्स टू -c। अब 4 को माइनस कीजिए तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 4g और प्लस
प्लस नहीं माइनस, यहाँ हो जाएगा -4f और +8 और इक्वल्स टू -c। इसको माइनस करना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस, दैट मीन्स ये तो कटा, जीरो के उस साइड में जीरो, सॉरी हाँ सी कट के क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 8g और माइनस, देखिए यहाँ 12 में माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16f और इक्वल्स टू, इस साइड में देखिए 72 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, प्लस में बचेगा है ना, और ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 64 और इधर क्या बचा है, इधर तो जीरो हो गया है ना, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखिए क्या करेंगे बताइए, तो 8 को माइनस, ये जी प्लस 16f इक्वल्स टू -64 कर सकते हैं। अब यहाँ 8 को कॉमन लेंगे तो g माइनस प्लस 2f और इक्वल्स टू 64 और 8 8 जा 64 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं g और प्लस 2f और यहाँ हो जाएगा इक्वल्स टू -8। अब यहाँ देखिए -8 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान ले, इक्वेशन मान लेते हैं, ये 5 है तो ये 6 होगा, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन से हम लोग g और f निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, जल्दी से लीजिए। चलिए इक्वेशन 1 तो याद रहेगा, इस साइड का सारा हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, यानी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से देखिए, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से क्या करना पड़ेगा बताइए, तो इक्वेशन इसको ऐड कर दीजिए ना, उतना नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 2 and adding with equation 6, adding with इक्वेशन 6 और इक्वेशन 6 के साथ ऐड कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2g माइनस 2f और इक्वल्स टू 2, और यहाँ कितना है g और प्लस 2f और इक्वल्स टू -8, एडिंग करना है, प्लस करना है। तो यह देखिए ये तो कटेगा, तो यह हो जाएगा हम लोगों का 3g और इक्वल्स टू, यह हो जाएगा -6, तो यह हो जाएगा g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, तो g इक्वल्स टू -2 बचा कि नहीं बचा, हो गया। तो g का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब g का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5 में या इक्वेशन 6 में, तो हम लोगों का f निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 5 then we get तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए g के प्लस पर -2 और -f इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यह हो जाएगा माइनस है तो उस हट जाएगा तो प्लस होगा, तो f इक्वल्स टू -f इक्वल्स टू 1 + 2, तो f इक्वल्स टू -3 होगा कि नहीं होगा। तो f का वैल्यू निकल गया और g का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को चाहिए c का वैल्यू, है ना। अब क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 4 में, है ना, जहाँ c है वहां पुट कर दीजिए, यहाँ c है निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 4, यहां पर पुट कर रहे हैं, इसको आपको हटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ है, यहाँ 4 है और g के प्लस पर क्या है, g के प्लस पर हम लोग लिख सकते हैं कितना -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और -4 f के प्लस पर -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और +8 और इक्वल्स टू -c, यही ना है। चलिए अब इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस +12 और +8 इक्वल्स टू सी, सॉरी -c। तो ये देखिए ये माइनस ये प्लस खत्म, दैट मीन्स -c इक्वल्स टू +12, c इक्वल्स टू -12, है कि नहीं। c का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। अब c का वैल्यू निकल गया, g का भी वैल्यू निकल गया, f का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहां लिखेंगे क्या, सिंस putting the value of G, F and C in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में G, F एंड C का वैल्यू को पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या था, x² प्लस y² प्लस 2g, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2, G का वैल्यू कितना है -2, तो G के प्लस पर क्या है -2x प्लस 2f, f मतलब -3y प्लस c मतलब कितना है -12 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा x² प्लस y² माइनस ये 4x माइनस 6y -12 इक्वल्स टू 0। यही हो गया सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब हम लोगों को सेंटर निकालना है। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर के लिए होता है -g -f। तो ये होता है सेंटर। तो सेंटर के लिए हो जाएगा ये -g। तो -g मीन्स g का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस होगा और ये भी माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा सेंटर हो गया। अब रेडियस होता है क्या, रेडियस देखिए, रेडियस के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c। इसका वैल्यू पुट कीजिए, कितना होगा, g मतलब है, g का वैल्यू कितना है 2 -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये माइनस है ना, और c का वैल्यू -12 है, दैट मीन्स ये +12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, यह देखिए ये 4 हो गया प्लस ये 9 हो गया प्लस ये 12 हो गया, तो यह हो जाएगा 25 मीन्स 5, है ना, क्योंकि ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 16 और ये 25, तो ये 5 हो गया रेडियस। तो हम लोगों का सारा चीज निकल गया, सर्कल का इक्वेशन भी निकाल लिए, सर्कल का सेंटर भी निकाल लिया और सर्कल का रेडियस भी निकाल लिए। तो जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, जो क्वेश्चन में कहा गया था, वो चीज को हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए एक बार।